नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी से निकलती है। अब वेलोसिटी टू स्पीड की टर्म्स में है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। एक्सेलरेशन होता है डिफरेंस इन द वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन रेट, यानी टाइम चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम करना है, 10 सेकंड का टाइम है, इसके अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसको अगर डिवाइड करना है टाइम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से रिप्रेजेंट करती है, उसने भी रेस्ट पे खड़ा हुआ है, मतलब वो अभी ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी अभी उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, यूनिट्स रहेगा सॉरी। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी होता है मीटर। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यानी ये देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इससे निकालो, ये स्पीड का फॉर्मूला था। डिस्टेंस का फॉर्म यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ये जब सेकेंड ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नीचे 1+1 पावर है ना ऊपर जाएगी, या फिर दूसरी तरह इससे हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट भी सेम है, बिकॉज यूनिट के अंदर कोई डायरेक्शन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, यूनिट सेम ही रहता है। अब बैक टू दैट एग्जांपल, एक गाड़ी है, एक गाड़ी ने रेस्ट से चलना मूव किया, रेस्ट का मतलब है कि अभी वो गाड़ी बंद थी, अभी उसने स्टार्ट ही किया, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है। फिर उसने मूव किया 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए मूव करने के बाद उसकी 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है 40 मीटर पर सेकंड। अब हमने उसकी क्या करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी पर्टिकुलर रेट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 40 थी, और इनिशियल क्या थी, 0 थी, उसको डिवाइड करो टाइम के साथ, 40 - 0 तो 40 हो गया, टाइम था 10 सेकेंड, डिवाइड बाय 10, और हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। दूसरी तरह हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, A=Δv डिवाइड बाई टाइम। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, इसका मतलब ये खोल के लिख दिया और ये बंद करके लिख दिया। Δv डिवाइडेड बाई टाइम, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वो आ जाएगी। आगे दो तरह की एक्सेलरेशन होती है, यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वही होगी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, इक्वल है हर विद ईच इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल नहीं है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। अब इस इक्वेशन को आप देखें, एक जो एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला था, Vf फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। टाइम को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, Vf माइनस Vi हो जाएगा। इसको मजीद रीअरेंज करके लिखते हैं, वी आई को उधर ले जाते हैं, वी एफ इधर ही रहा, वी आई उधर चला गया, और ये 80 भी इधर ही है। मैंने उल्टा करके लिख लिया, तो आप ऐसे देख लो, 80, ये वी आई यहाँ पे माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो गया, और ये वी एफ इसी तरह रहा। और इसी इक्वेशन को मैंने ये वाली साइड उठा के इधर लिख दी और ये वाली साइड उठा के इधर लिख दी, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, उसमें से ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से निकलती है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, ग्राफ पेपर भी देखा होगा। ग्राफ ऑफ कोर्स हमने ड्रॉ तो नहीं करने, हमारा मेन मकसद इनकी स्लोप के साथ, इनके ग्रेडियंट के साथ होता है। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जनरल सा क्या आउटलाइन होती है, दो एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और एक हमारे पास होता है वाई एक्सिस होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप क्या करते हो, डिस्टेंस है और दूसरी चीज़ टाइम है। जो टाइम है ना उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, यानी इस एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम रिप्रेजेंट करना है और इस एक्सिस के अलॉन्ग हमने डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है। टाइम का यूनिट सेकेंड और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। आगे आप अपने कोई सा भी स्केल, अब ग्राफ के तो पेपर्स होते हैं ना, ये हमारे पास भी ग्राफ पेपर नहीं है, तो सिंपल आपने अगर पेपर में भी ड्रॉ करना होगा तो अपनी मर्ज़ी से लोगे, ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, अपनी मर्ज़ी से 8 सेकेंड ये डिवाइड करिए, या जो आपका गिवन क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। डिस्टेंस ग्राफ पे आपने डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी है, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर ये। अब कोई भी, अब आपने फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन में आपको दे दिया एक पूरा पैरामीटर भाग, मैं आपको बुक में ये एग्जांपल सिखाऊंगी, और आपने ग्राफ के उन पॉइंट्स को नोट करते हुए फॉर कि 2 सेकंड के ऊपर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कवर किया वो 4 मीटर है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है, 2 सेकंड एक बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई चलना, 2 सेकंड के बाद उसने क्या किया, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर मजीद 2 सेकंड के बाद 4 सेकंड हो गए, 4 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस हो गया 6 मीटर हो गया। फिर मजीद 2 सेकंड के बाद 6 सेकंड गुजर गए, 6 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपने वो ये पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स सबको इस मेन पॉइंट से आपने मिला के ज्वाइन कर देना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये स्लोप हमें क्या देती है, स्लोप या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, ग्रेडियंट। इसका फॉर्मूला होता है जो वाई एक्सिस की क्वांटिटी होती है वो ऊपर और जो एक्स एक्सिस होता है वो नीचे, यानी यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या था, डिस्टेंस,
डिवाइडेड बाय नीचे एक्स एक्सिस में क्या था, टाइम था ना, टाइम लिया था ना हमने यहाँ पे, और इसके अलॉन्ग डिस्टेंस लिया था। स्लोप हमारे पास आती है वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी को हम स्लोप का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस में डिस्टेंस था और एक्स एक्सिस में टाइम था। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या बनता है, इट्स स्पीड। ये जो हमने ऊपर पढ़ा है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी जो स्लोप ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें क्या देती है, स्पीड देती है। कोई भी हमारे पास उन्होंने वैल्यूज़ दे दी है, एक टेबल सा दे दिया है, उसके अलॉन्ग हमने वैल्यूज़ प्लॉट करनी है ग्राफ में, उसकी स्लोप ड्रॉ करनी है। अब इसका कैसे फाइंड करनी है, स्पीड कैसे फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर स्पीड फाइंड करके दो। आप देखोगे कि इस पॉइंट के ऊपर वो क्या है, डिस्टेंस कितना था 6, और इस पॉइंट के ऊपर टाइम कितना था 4, तो 6 डिवाइडेड बाय 4, आगे उसका यूनिट लग जाएगा मीटर पर सेकेंड। या अगर टोटल लेनी है तो शुरू वाली में से एंड वाली को माइनस करेंगे। अगर पूरी करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट की ओवरऑल स्पीड बताओ फ्रॉम द ग्राफ, आखिरी पॉइंट किसके ऊपर है 8, और टाइम कितना है वहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 6 माइनस स्टार्ट का से हुआ था 0 से हुआ था, और यहाँ पर स्टार्ट भी कहाँ से हुआ था, टाइम 0 से हुआ था। 8 में से 6 गया, ये भी 8 डिवाइड बाई ये फॉर्म। यानी हमारा अगर मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूँ तो स्लोप कैसे आ जाएगी, डिस्टेंस फाइनल, एफ का मतलब फाइनल, माइनस डिस्टेंस इनिशियल जहाँ से स्टार्ट किया था, डिवाइड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल जो पहला टाइम था। स्टार्ट तो देखो इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में जो मैंने आपको स्टेट किए वो तो रेस्ट से हुआ है ना, 0 से स्टार्ट हुआ, तो उसका डिस्टेंस भी 0 था और उसका टाइम भी 0 था, इसकी वजह से मैंने 0 0 लिया। अगर दरमियान से स्टार्ट करता है या पहले ऑलरेडी वर्किंग में होता तो फिर हम उस हिसाब से ले लेते हैं। अभी बुक वाली एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी टाइम के लिहाज से कितनी चेंज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और वही सारी इक्वेशन ड्राइव करके जो मैंने आपको पहले दिखा दिया। यूनिफॉर्म में होगा इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको क्या करेंगे, यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द मोशन है, तो इसमें वही सारी बातें उन्होंने एक्सप्लेन करके लिख दिया है। वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। तो ग्राफ का ना आपको एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्टली इसके क्लिनिकल न्यूमेरिकल्स ही आते हैं कि आपने स्लोप से फाइंड करके बताना होता है क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एमसीक्यूज बन जाते हैं, लाइक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ जो रिलेशन शो करेगा बिटवीन डिस्टेंस एंड द टाइम। इसमें अब ये देखें, ये उन्होंने दे दिया आपको एक डाटा और कहा है कि ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ अब आपने कैसे प्लॉट करना है, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, टाइम 0 के ऊपर डिस्टेंस क्या है 0, यानी 0 टाइम के ऊपर 0 डिस्टेंस, ये एक पहला पॉइंट लगा दिया। अगला पॉइंट हमने किस पे लगाना है, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 1.2 किलोमीटर, यहाँ इन्होंने किलोमीटर में लिया हुआ है, तो ये 1 सेकंड, उसके बाद कितना आ गया ये 1.2, ये सेकंड पॉइंट लग गया। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, 2 सेकंड के बाद 2.4 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर कर लिया, ये 2 सेकंड आ गया, और ये 2.4 ये सेकंड पॉइंट। इसी तरह करके सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और उनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी स्लोप, और डिस्टेंस टाइम का आपकी स्लोप हमें स्पीड देती है, एस डिवाइड बाई टी, इसने क्या दे दी है, स्पीड देती है। अगर एक ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म है तो एक कर्व सी लाइन आ जाएगी, इसमें भी किसी दो रिस्पेक्टिव पॉइंट के ऊपर फाइंड कर सकते हैं आप माइनस करके। सेम उसी तरह ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमें स्पीड दे देगी, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। स्लोप जिसको ग्रेडियंट कहते हैं, S2 माइनस S1, और या फिर न्यूट्रल लेना तो S ओवर T आ जाएगा ओवर टाइम। टैन थीटा की भी इक्वल होती है। टैन थीटा जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी होती है, साइन थीटा होती है, कॉस थीटा होती है, टैन थीटा होती है। ग्राफ के लिए एक रूल है कि ग्राफ की जो स्लोप होती है ना वो टैन थीटा के इक्वल भी आती है। लाइक अगर ये कितना का एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमें पता होता है 60 डिग्री का एंगल है, तो अगर हम सिंपल कैलकुलेटर पे टैन 60 की वैल्यू लेते हैं, जो इसकी वैल्यू आती है ना वही इसकी स्लोप की वैल्यू भी आती है। सो हम ग्राफ से टैन थीटा के ट्रू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली अपने न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ नहीं करते। सो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी।